श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल नवंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे। नवंबर 2023 में आपका प्रेम जीवन किस तरह से बीतेगा, किस तरह से आप अपने प्रेम जीवन को व्यतीत करेंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ। तो शुरुआत करते हैं इस महीने में कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं। इस महीने में शुक्र जो है वो 3 नवंबर 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र नीचस्थ अवस्था के हो जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में। इसी भाव में केतु भी गोचर करेंगे शुक्र के साथ। इसके साथ साथ शुक्र का एक और राशि परिवर्तन होगा 30 नवंबर 2023 को, और 30 नवंबर 2023 से शुक्र आपके पंचम भाव में आ जाएंगे तुला राशि में। तो ये तुला राशि में जो शुक्र का राशि परिवर्तन होगा ये अत्यंत लाभदायक रहेगा आपके लिए। और पंचम भाव में, क्योंकि विशेषकर पंचम भाव से हम प्रेम जीवन के संदर्भ में देखते हैं मित्रों, तो इस भाव में शुक्र आने से आपके प्रेम जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा। इसके अतिरिक्त बुध का राशि परिवर्तन इस महीने 6 नवंबर 2023 को होगा और बुध आपके छठे भाव में आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। इसी भाव में मंगल का भी राशि परिवर्तन 16 नवंबर 2023 को होगा और 16 नवंबर 2023 से मंगल स्वराशिगत हो जाएंगे, वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पे विपरीत नाम का राजयोग बनाएंगे। 17 नवंबर 2023 से सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य भी इसी भाव में, इसी राशि में संचरण करेंगे, गोचर करेंगे। और सूर्य और मंगल की एक साथ युति होने से महापराक्रम नाम का राजयोग बनेगा। तो वही बुध भी इसी भाव में रहेंगे, तो बुध और सूर्य एक साथ युतिगत होने से बुधादित्य नाम का राजयोग भी इसी भाव में बनेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, बुध का एक और राशि परिवर्तन होगा 27 नवंबर 2023 को, और 27 नवंबर 2023 को बुध आपके सप्तम भाव में संचरण करेंगे, सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शनि स्वराशिगत रहेंगे आपके नवम भाव में कुंभ राशि में, और राहु आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे मीन राशि में। इसके अलावा गुरु आपके लाभ भाव में स्थित रहेंगे मेष राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये महीना आपके प्रेम जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाला महीना है मित्रों। इस महीने में आप देखेंगे आपके प्रेम जीवन में बदलाव आएंगे और प्रेम जीवन में जो भी लड़ाई झगड़े, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं, उलझने, एक दूसरे के साथ मनमुटाव चल रहा है, ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत हो रही है, मैरिज आपकी नहीं हो रही है, सिंगल हैं आप, परेशान हैं, और वही हस्बैंड वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से दुखी हैं या थर्ड पार्टी के कारण से समस्या आ रही है। तो ये सभी जो समस्याएं आपके प्रेम जीवन में आ रही हैं और इन समस्याओं के कारण से जो दिक्कत परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, अब वो समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि ये महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना रहने वाला है। क्योंकि इसके बाद एक और महीना होगा, फिर इस साल का अंत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जाते जाते जो साल है आपको बहुत कुछ सकारात्मक देने वाला है। तो मित्रों, इस समय में क्योंकि आपकी जो स्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं आप परेशान रह रहे हैं इस समय में, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ अच्छे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है आप दोनों के बीच में। कुछ रिश्तों में अगर देखा जाए तो ब्रेकअप हो गया है, कुछ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, बातचीत होती है तो नॉर्मल होती है। अगर आप अपनी तरफ से बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं किंतु आपके पार्टनर जो हैं वो आप पे गुस्सा करते हैं, भड़क जाते हैं आप पे, या आपके फ़ोन नंबर को
ब्लैक लिस्ट में डाल गए हैं। वो सोशल मीडिया में भी किसी तरह से कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। उनका एटीट्यूड बहुत अलग है और ईगो बहुत ज़्यादा है उनके भीतर, और छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्सा करना या इस समय में आपको इग्नोर करना, ये कहीं ना कहीं एक कॉमन चीज़ आपके लिए बनती जा रही है। और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी, दिक्कत भी हो रही है, क्योंकि इस तरह की जो सिचुएशन इस समय में बन रही है ये आपने कभी भी महसूस नहीं की थी, ये कभी भी आपने सोचा नहीं था, और ये आपने कभी भी अनुभव नहीं किया था कि आने वाले टाइम में आप जिस इंसान को चाहते हैं, पसंद करते हैं, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, वो इस तरह से बदल जाएगा। इस वजह से मित्रों आपके भीतर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ा है और आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं आप, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा घबराहट, सफोकेशन होती है और नींद भी आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और इस कारण से आपके अंदर भी गुस्सा देखने को मिलता है। आप इरिटेट हो जाते हैं या छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके अंदर भी एक उदासीनता बनी रहती है। तो ये जो समय शुरू होगा मित्रों आपका विशेषकर 17 नवंबर 2023 के बाद, उसके बाद आप देखेंगे जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है मित्रों, जिन भी लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं या आपस में मनमुटाव चल रहा है, उन लोगों का पैचअप निश्चित रूप से होगा। और ये 17 नवंबर 2023 से लेकर के 30 नवंबर 2023 से पहले जो समय रहेगा, इस बीच में आपका निश्चित रूप से पैचअप होकर के रहेगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर इस समय में बनी हुई है, आप दोनों के बीच में कोई भी संपर्क, संवाद नहीं हो रहा है, फोनिकली बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर बातचीत नहीं हो पा रही है, तो ये मान कर के चलिए कि इस महीने के अंत तक आते आते, मतलब 30 नवंबर 2023 तक आप दोनों के बीच में बातचीत भी शुरू हो जाएगी। पहले तो वो आपके फ़ोन नंबर को ब्लैक लिस्ट से निकालेंगे, अनब्लॉक करेंगे आपको। सोशल मीडिया में अगर आपको ब्लॉक करके रखा तो वहाँ से अनब्लॉक करेंगे आपको। उसके बाद फिर से आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी। और इस समय में आपके जो प्रियतम हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वही प्रयास भी करेंगे आपके साथ बातचीत करने को लेकर के। वे अपने व्यवहार में, अपने आचरण में बहुत ज़्यादा बदलाव करेंगे। उनके भीतर आपको लेकर के सकारात्मकता बढ़ेगी और उनको लगेगा कि आप ही उनके लिए सबसे अच्छे इंसान हैं और आपके बिना उनका जीवन जो है वो अधूरा है। इस समय में उनके भीतर उस तरह की एक चीज़ चलेगी और कहीं ना कहीं आपके प्रति प्रेम, प्यार जो है वो बढ़ेगा। वही मित्रों थर्ड पार्टी की यदि हम बात करें, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से भी आप दोनों के बीच में दिक्कतें आई हैं, परेशानियां बढ़ी हैं, थर्ड पार्टी के कारण से भी लड़ाई झगड़े बढ़े हैं, थर्ड पार्टी के कारण से भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, थर्ड पार्टी के कारण से आपके रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस आया है और थर्ड पार्टी के कारण से ही आपको उन्होंने ज़्यादा इग्नोर भी किया है। जब तक थर्ड पार्टी नहीं थी तब तक आपके साथ उनका काफ़ी अच्छा व्यवहार रहता था, आचरण रहता था और वो आपकी बातों को मानते थे। किंतु इस समय में देखा जाए तो थर्ड पार्टी के कारण से भी परेशानियां आई हैं। तो ये महीना जो है वो थर्ड पार्टी के जाने का महीना है और थर्ड पार्टी जो है वो भी इस समय में जाती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी को लेकर के अगर देखा जाए तो 25 नवंबर 2023 से जो समय शुरू होगा आपका, उसके बाद थर्ड पार्टी जो है वो चला जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके प्रियतम के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा, मनमुटाव होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो पैसे की डिमांड कर सकती है उनको, या कोई उनके ऊपर प्रेशर बना सकती है या किसी तरह से ब्लैकमेल कर सकती है उनको। तो ऐसे में आपके प्रियतम को, आपके पार्टनर को लगेगा कि थर्ड पार्टी के साथ रहना जाना कोई मतलब अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे में उनको लगेगा, उनको एहसास होगा, उनको रियलाइज़ होगा कि आप ही उनके लिए अच्छे हैं, तो थर्ड पार्टी भी चला जाएगी। थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव हैं, कोई दोस्त हैं और वो भड़का रहे हैं आपके प्रति, वो गलत इन्फॉर्मेशन आपके प्रति दे रहे हैं उनको, या आपको लेकर के हमेशा नेगेटिविटी वो फैलाते हैं, तो उनका जाना भी पूरी तरह से संभव दिख रहा है। वही सिंगल लोगों की यदि हम बात करें मित्रों, तो इस समय में सिंगल लोगों को इस महीने के शुरुआत से ही प्रपोजल, प्रस्ताव आना शुरू हो जाएंगे। इस समय में आप देखेंगे कि आपके साथ कोई अननोन इंसान, अनजान व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, उनके साथ बातचीत शुरू हो सकती है आपकी। शुरुआती समय में एक दोस्त की तरह आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू होगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आगे चल कर के
आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ से किसी का प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिल सकता है। आप जहाँ पे टूर ट्रेवल करते हैं या कहीं ऐसी जगह पे जाना होता है आपका जहाँ पे पब्लिक का आना जाना है, वहाँ से आपकी किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, दोस्ती शुरू हो सकती है। उसके बाद आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। उसके बाद उन्हीं के साथ शादी आपकी हो सकती है, या फिर इस समय में सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपकी मुलाकात किसी व्यक्ति के साथ हो सकती है और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। इस समय में आपको विशेष एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति पे एकदम से आपको विश्वास नहीं बनाना है, धीरे धीरे बातचीत करना है। और जब 1.5-2 महीने तक आपकी बातचीत हो जाती है तो उसके बाद आप आगे रिलेशनशिप में आने की कोशिश करते हैं या आगे बढ़ते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही अगर आप किसी को एक तरफ़ा चाहते हैं और सामने वाले इंसान को अभी पता भी नहीं है आपको लेकर के कि आप उनको लाइक करते हैं, लव करते हैं, पसंद करते हैं, तो इस समय में मित्रों जिनको आप चाहते हैं, मतलब वन साइड लव है अगर आपको किसी के साथ, तो इस समय में वह इंसान भी आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, उनके साथ भी आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। तो ऐसे में इस तरह के योग भी इस समय में बनते हुए दिख रहे हैं। वही आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के बात करें तो इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो क्लेश है, जो अलगाववाद वाली स्थिति बनी हुई है, जो लड़ाई झगड़ा हस्बैंड वाइफ के बीच में है, तो उसमें कमी पूरी तरह से दिख रही है। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो 27 नवंबर 2023 से पहले पहले वापस आ जाएंगे। या आपके हस्बैंड का सहयोग साथ आपको नहीं मिल रहा है तो उनका साथ सहयोग भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा 27 नवंबर 2023 से पहले। इसके अतिरिक्त अगर आप दोनों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से लड़ाई झगड़ा हो रहा है या थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है तो उसमें भी पूरी तरह से कमी दिख रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा ना करते हुए जीवन को आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ हमेशा आप एक दूसरे के अनुकूल रहें, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें, अच्छी भावना रखें और छोटी छोटी बातों को लेकर के बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना करें। आप देखें कि मित्रों की धीरे धीरे आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिएंगे। वही इसके अतिरिक्त अगर आप का डिवोर्स को लेकर के कहीं पर केस चल रहा है और उसका निर्णय इस महीने के अंत तक आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों जो निसंतान दाम्पत्य है, निसंतान लोग हैं जिनको संतान अभी हो नहीं रही है और इस समय में अगर देखा जाए तो संतान प्राप्ति को लेकर के भी योग बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव प्रपोजल इस महीने की शुरुआत से ही मिलने शुरू हो जाएंगे और आपके विवाह को लेकर के कहीं पे बातचीत जो है वो पक्की हो सकती है और इंगेजमेंट रोका आपका हो सकता है। अगर पहले रोका या इंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारणवश वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पे आपका विवाह हो, शादी हो, तो वहाँ पे भी बातचीत चल सकती है। इस महीने के एंड तक अगर देखा जाए तो शादी को लेकर के बातचीत जो वो पक्की हो जाएगी। वही लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के बातचीत करें, जैसे कि आप लव मैरिज जिनके साथ करना चाहते हैं या इंटरकास्ट लव मैरिज आप किसी इंसान के साथ करना चाहते हैं, उनके साथ आप प्यार भी करते हैं, वो भी आपके साथ प्यार करते हैं, किंतु इस समय में आपके पार्टनर जो है वो मान नहीं रहे हैं या जैसा आप चाहते हैं उनकी वैसी बातें नहीं है। लेकिन वही इंसान आपको शुरुआत के समय में ये बोलते थे कि वो आपके साथ ही शादी करेंगे, आपके साथ ही विवाह करेंगे, किंतु इस समय में अपने वायदे से मुकर रहे हैं या ये बोल रहे हैं कि परिवार वाले उनके नहीं मान रहे हैं या जाति के कारण से शादी नहीं हो सकती है। तो ऐसे में इस समय में बातचीत अगर की जाए तो शादी उनके साथ आपकी निश्चित रूप से हो जाएगी, क्योंकि लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के योग जो है वो पूरी तरह से मिथुन राशि वालों के लिए बने हुए हैं। तो अगर उनके परिजन नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वह भी ज़रूर मानेंगे। वही अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप चाहते हैं कि आपके साथ भी कोई इंसान जुड़े, आप किसी रिलेशनशिप में आएँ या आपका विवाह हो, तो इसको लेकर के भी बहुत अच्छे योग इस समय में बने हुए हैं। इस समय में आपकी बातचीत जो है वो किसी के साथ हो सकती है। वही अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं किंतु वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है आप दोनों के बीच में और आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो इस समय में बातचीत के माध्यम से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े जो हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी नहीं आएगी। तो मित्रों मैंने बता दिया आपको मिथुन लव राशिफल नवंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं, चिंतित हैं या आपको लगता है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका का एक बार विश्लेषण करवाना चाहिए तो आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें
इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे भेजें जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, या आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। और अगर किसी इंसान के पास सही से उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है, यानी कि जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय, तो वो अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी डिटेल, जो भी आप चीज़ें हमारे साथ शेयर करेंगे, चाहे बातचीत करेंगे, वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएंगी, वो पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएंगी, और कोई भी जानकारी आपकी जो है वो रिवील नहीं की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।